वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मैं इस समय पेपर के बारे में बता रहा हूँ और ये कल मैंने बताया था हिंदी केवल प्रश्न पत्र, आज भी हिंदी का है। तो इस प्रकार आप जब लिखेंगे तो पूर्णतः 100 में 100 नंबर आएंगे। तो चलिए, वीडियो अगर आप चैनल में नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट, साथ में शेयर अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में आने वाला है। तो एक इस देखिए 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 ये सारी कक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और हम उसका आंसर देते हैं। लिखा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो देखिए लिखा है हास्य रस, हास्य अथवा करुण रस में से किसी एक रस का स्थायी भाव लिखते हुए उसका उदाहरण दीजिएगा। हास्य रस, तो हास्य रस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। हास्य रस, तो देखिए हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है और किसी व्यक्ति के विकृत रूप आकार वेशभूषा को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य कहलाता है। जैसे कोई जोकर होता है, कोई नाटकी होता है, तो वहां पर आनंद प्राप्त हो जाता है, तो वहां पर हास्य रस होता है। यही हास्य विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर जब रस में परिणत होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। बात समझिए, जैसे कोई जोक कर देता है तो वहां पर हास्य रस होता है। तो हास्य रस क्या है, देखिए इसका उदाहरण क्या है कि बिंदी के वासी उतासी तपोव्रत धारी महाबेनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे, है हौशिला सब चंद्रमुखी पर से पद पंजुल कंज तिहारे, किनी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगिधारे। इसका उदाहरण हास्यरस का। और देखिए हास्यरस में इसका स्थायी भाव क्या है, हास माने हंसी, और विभाव आलंबन क्या है, बिंद के वासी तपस्वी, क्या है आलंबन इसका है, बिंद के वासी तपस्वी, आश्रय है पाठक, उद्दीपन है अहिल्या की कथा सुनना। ठीक है, फिर क्या है, राम के आगमन पर प्रसन्न होना या स्तुति करना, ये तुम्हारा उद्दीपन होता है। ठीक है, अनुभाव में क्या है, संचारी भाव, अनुभाव है इसका हंसना, क्या है हंसना। संचारी भाव है स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि संचारी भाव है। तो इस प्रकार हम हास्य रस की परिभाषा लिखते हैं तो पूर्णतः अच्छे नंबर मिलते हैं। फिर दूसरा क्या है, करुण रस। करुण रस क्या होता है, जहां पर करुण रस का स्थायी भाव शोक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जहां पर दुख होता है वहां पर करुण रस होता है। तो कहने का मतलब है शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। तब क्या है, करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीस, मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीस, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पर करुण रस है, इसका अस्थाई भाव शोक है, अस्थाई भाव शोक है। विभाव, इसका आलंबन श्रवण कुमार, जो श्रवण कुमार हैं जो, और आश्रय पाठक। उद्दीपन के दशरथ की उपस्थित, दशरथ ने श्रवण कुमार को मार लगाया था तो वहां पर क्या है, शोक ही होगा। तो अनुभाव क्या है, सिर पटकना, प्रलाप करना। यानी जब श्रवण कुमार की मृत्यु का समाचार सुना तो उनके माता पिता ने सिर पटकना शुरू किया और रोना
गुना किया, रुदन किया, ये तुम्हारा उद्दीपन में लिखा जाएगा। संचारी भाव इसका क्या है? स्मृति विषाद आदि। ठीक है, इस प्रकार करुण रस को हम लिखते हैं। अगला क्या है? क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित छंदों में से किसी एक छंद का मात्राओं के साथ लक्षण या उदाहरण दीजिएगा। ये क्या होता है? चौपाई, रोला, सोरठा, ये सब परीक्षा में आता है, 9th में भी आता है, हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर इंटर, ये कक्षाओं में आता है। चौपाई क्या है, इसलिए मात्रा कैसे लगती हैं? चलिए आज जब वीडियो की तरफ देखिए। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। इसकी मात्राएं देखिए। ये चौपाई की परिभाषा क्या होती है? ये सममात्रिक छंद है, ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसका सूत्र होता है या माता राजा भान सड़गा, या से अगर मासे मगर तासे तगड़ धासे रगड़ रसे रगड़, इस प्रकार ये सूत्र होता है। तो चौपाई में क्या लिखेंगे? चौपाई की मात्राएं कैसे लिखेंगे? निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, और अचर सचर चर अचर करत को। आप देखिए, इसमें अंत में लग और गुरु होना भी आवश्यक होता है। तो हम कैसे इसकी मात्रा लगाते हैं, चलिए वीडियो की तरफ ध्यान दीजिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करोगे तो वीडियो सब जगह पहुँचेगा, तो सारे बच्चे पढ़ लेंगे। देखिए, निरख सिद्धि, अब इसको हम कैसे मात्रा लगाएंगे? निरखी, देखिए जो जल्दी से आता है तो उसमें ये इस प्रकार लगाएंगे। ये निरखी सिद्धि साधक अनुरागे, या फिर अनुरागे, जहाँ पर तेज आवाज होती है वहां पर गुरु होता है। फिर सहज सहज सहज, इस प्रकार लगाते हैं मात्राएं। ये लघु है। और फिर स्नेह, उसे गुरु के लगाएंगे मात्रा स्नेह। सराहन लागे, इस प्रकार ये है सराहन लागे, यहाँ पर गुरु। ठीक, होत हो और तो न, भू, जो दीर्घ आवाज में तो वहां पर गुरु आता है। भू तल, यहाँ पर लघु। भाव भाव भरत को, अचर अचर, ये क्या है? अचर जल, जो शीघ्रता, तो वहां पर लघु। सचर, यहाँ पर भी सच लघु, यहाँ पर भी लघु। अचर करत, और को यहाँ पर गुरु। तो इस प्रकार ये इसमें चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। अंत में देखिए, जगड़ और तगड़ के प्रत्येक का निषेध है। जगड़ तगड़ का निषेध है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगला ये चौपाई इस प्रकार हम मात्रा लगाते हैं। रोला कैसे करेंगे? देखिए, रोला, इसकी परिभाषा क्या है रोला की? यह सममात्रिक छंद है, ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में क्या होता है? रोला में 24 मात्रा होती है। इसमें भी क्या होता है? इसमें 24 मात्रा होती है। और 11 और 13 मात्राएं पर यति होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति क्या होती है अभी बता रहे हैं। उदाहरण क्या होता है? देखिए, जीती जाती हुई, यहाँ पर ये यति हुई। ठीक है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, यहाँ पर जीती जाती हुई, यहाँ पर यति लगा दिया। फिर जिन्होंने भारत बाजी। अब फिर निज बल से बल में विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सकी जंगीन जहाजी, है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। अब इसकी हम मात्राएं कैसे लगाएंगे? देखिए, जीती, यहाँ पर गुरु जीती,
जो दीर्घ आवाज में, यहाँ पर यस की तरह लिखेंगे, जाती हुई, हुई, जी ने, इस प्रकार, ठीक है। भा, यहाँ पर यस, रत, जो जल्दी आता है वहां पर क्या होता है, लग। यहाँ पर गुरु, भा, बा, जी, ठीक है। नि, जो, ब, ल, से, ब, ल, मे, ट, बी, धा, रमी, ठीक है। मुगल जल्दी से आ जाता है तो लग, मुगल, कु, रा, जी, यहाँ पर गुरु, फिर जी, न, के, आ, गे, दीर्घ में आती आगे, हो गया। ठहर, सके, सके, जंगी, न, ज, हा, जी, है, ए, वही, प्रसिद्धि, छत्र, पति, भूप, शिवाजी, ठीक है। इस प्रकार ये रोला में मात्रा लगती हैं। फिर सोरठा, सोरठा क्या होता है, सोरठा अर्ध सम्मात्रिक है, सोरठा अर्ध सम्मात्रिक है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्रा होती है। पहला और चौथा में 11 होता है तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। ये दोहे का उल्टा होता है, ये दोहे का उल्टा होता है। कैसे दोहे का उल्टा होता है देख के बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर 11 मात्राएं, इसमें प्रथम तृतीय चरण 11 और द्वितीय चतुर्थ में 13। और दोहा में क्या होता है, यहाँ पर 13 और 11 मात्रा, ये उल्टा हो गया। तो अब देखिए कैसे लगाएंगे कि जही सुमिरत सिद्ध होई, वाक्य हमारा है दोहा सोरठा का, कि जही सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक कविवर बदन, करहूं अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इस प्रकार हम इसकी मात्राएं कैसे लगाएंगे, देखिए। जही सुमिरत, जही जो सिग आता है तो वहां पर लघु, जही सुमिरत यहाँ पर लघु ही चलेगा। सिद्धि ये भी लघु, हो यहाँ पर गुरु फिर लघु, गण, गण लघु, नाय ये गुरु यहाँ पर लघु, नायक, करिवर, करिवर यहाँ पर लघु, बदन यहाँ पर भी लघु, करहूं यहाँ पर भी लघु, करहूं, अनुग्रह यहाँ पर लघु फिर गुरु फिर लघु, और सोई दीर्घ, तो वहां पर गुरु फिर लघु, बुद्धि रास यहाँ पर गुरु फिर लघु, शुभ, शुभ लघु, गुण यहाँ पर लघु, यहाँ पर भी लघु, सदन। इस प्रकार हम सोरठा की मात्रा लगाते हैं कि जही सुमिरत सिद्ध होए, गणनायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। देखिए आज का वीडियो में इतना ही बनाया था। इसके आगे मैं कल बनाऊंगा, यानी अलंकार और तत्सम विलोम ये सब बताएंगे। ये पेपर में अवश्य आता है। वीडियो पूरा देखना, लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर अवश्य कर देना।